प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का जो टॉपिक है हम जानेंगे ये टॉपिक को कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने से हमें क्या प्राप्त होता है। आज का टॉपिक जो मैंने रखा है, प्रभु हमारा रक्षक है। प्रभु के शरण में रहने से हम हर विपत्ति से बच सकते हैं ना। भजनकार 91 में दाऊद लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या कह रहा प्रभु इस वचन में? जो परम प्रधान कौन है? एकमात्र हमारा परमेश्वर है, जो परम प्रधान के स्थान में लिखता है ना, परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्यों ये बात प्रभु कह रहा? किससे कह रहा ये बात? जो लोग प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रार्थना की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत प्रभु के चरणों में रख कर करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहकर करते हैं, दिन से लेकर रात तक में वो प्रभु की संगति में रहते हैं, हर एक बात प्रभु से शेयर करते हैं, हर एक चीज वो जब प्रभु के अंदर में रख के करते हैं ना, तो प्रभु कहता मैं उनको क्या करूंगा? अपने क्या करूंगा? छाए हुए स्थान पर ठिकाना दूंगा। प्रार्थना ऐसी शक्ति है ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए भी, वो प्रार्थना हमें बचाता है। ये तभी होगा जब आप प्रभु के स्थान में बैठेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे। कब आप बैठेंगे? जब आप प्रभु के साथ समय देंगे, तभी तो वो आपको अपने छाए हुए ठिकाने में स्थान देगा। आमीन। जीवन में बहुत सारी तकलीफ आती है, बहुत सारी विपत्तियां आती है। ये क्यों आज मसीह जगत में मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा होता है। हम कितना भी करते हैं, गिरजा जाते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, लेकिन आप कितना टाइम प्रभु के साथ बैठते हैं? सिर्फ गिरजा जाने से नहीं होता है, दान देने से नहीं होता है। आपके जीवन में इतनी तकलीफें, तूफान, विपत्तियां हैं, आप इन सब से बचने के लिए, इन सब से निकलने के लिए आप कितनी बार प्रभु के साथ समय बिताएं, कितने बार आप प्रभु के चरणों में आकर बैठे, कितनी बार प्रभु के सामने से कहा कि प्रभु मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर। कभी कहे हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि आज ऐसा हो गया मसीह जीवन। हाँ, गिरजा जाना है, पास्टर लोग आते हैं, प्रभु की दासी लोग आते हैं, वो लोगों का काम है विनती प्रार्थना करना। क्यों? उन लोगों का क्यों जिम्मेवारी है? आप प्रार्थना करेंगे, आपको भी प्रभु बचाएगा। आप प्रभु के सामने जाइए, प्रभु आपको भी सामर्थ्य से भरेगा। आमीन। राजा दाऊद जब राजा बना, उससे पहले तो वही मात्र एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरी को चराता था। वो राजा तो नहीं था, लेकिन वो क्या किया? उसने प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखा। वो प्रतिदिन परमेश्वर को प्रेज करता था। उसके जीवन में काफी तकलीफें आई, सिर्फ राजा बनने से नहीं, राजा बनने के पहले भी दाऊद कहता है, मैं यहोवा के नाम से शेरों को, भालू को चीर फाड़ता हूं। आमीन। जब गोलियत जैसा दानव साउल के साथ लड़ने का, साउल तो नहीं सका, लेकिन दाऊद क्यों सका? दाऊद क्यों सका? क्योंकि दाऊद किसके साथ संगति करता था? परमेश्वर के साथ संगति करता था। उसको इतना ईमान था कि ये दानव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो परमेश्वर मुझे भालू और सिर से बचा सकता है, वो दानव से भी मुझे बचा सकता, वो दानव को भी खत्म कर सकता था। राजा दाऊद ना गोलियत की हाइट को देखकर नहीं डरा था, क्योंकि उसको ईमान था मेरे आगे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। और वो किसकी संगति में है? परमेश्वर की संगति में। वो परमेश्वर के चारों ओर सुरक्षा के बारे में। तभी तो प्रभु ने राजा दाऊद के द्वारा गोलियत को मार गिराया। क्या एक छोटे से पत्थर से गोलियत मर सकता था? आप एक पत्थर, छोटा पत्थर किसी को भी नहीं मारेगा। आप फेंक के देखो किसी को, छोटा सा पत्थर किसी को भी मारो, नहीं मरेगा। लेकिन क्यों वो छोटा सा पत्थर से मरा? क्योंकि परमेश्वर उसके आगे खड़ा था, परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दे रखी थी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। क्या कह रहा दाऊद? वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमें अपना भरोसा किस पर रखना? परमेश्वर पर रखना। मैं क्यों दाऊद और दानियल, मैं हमेशा अपने सरमन में दानियल का जिक्र करती हूँ, आज भी मैं जिक्र कर रही हूँ। दानियल ने भी परमेश्वर पर ईमान रखा, दाऊद भी ईमान रखा, दानियल भी ईमान रखा। दानियल गुलामी के देश में गया था, उस गुलामी के देश में जाकर भी उसने अपना भरोसा नहीं खोया। वहां पर दानियल को कहा गया था तुम राजा को प्रणाम करो, नहीं तो तुम्हें क्या किया जाएगा? शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या दानियल इस आज्ञा को माना? नहीं माना, क्योंकि उसका भरोसा था जो परमेश्वर मुझे गुलामी देश में लाया है, इतने अच्छे से रखा है, वो परमेश्वर मुझे उससे भी बचाएगा। क्या मेरा और आपका ईमान इस तरह से है? हम छोटी छोटी समस्या को, बीमारी को, तकलीफ देखकर ना डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं समस्याओं को देख करके, छोटी छोटी परेशानी को। ऐसा नहीं कि सिस्टर ज्योति के जीवन में नहीं आता, सिस्टर ज्योति के जीवन में भी आता, लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक भरोसा है, एक ईमान है, जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अभी वो भरोसा आपके जीवन में भी होना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे ना कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। दानियल ने उनकी बातों को नहीं माना, और न मानने की वजह से दानियल को क्या किया गया था? शेरों के मान में डाला गया था। लेकिन मजाल था, शेरों ने उसको एक भी इसके हाथ पैर किसी भी जगह उसको काटा या उसको मुंह लगाया नहीं लगाया, क्योंकि उन शेरों को भी क्या किया था? परमेश्वर ने इसके मुंह को बांध दिया था। उसने कहा अगर तुम मेरे दास को छूता है तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। सोचिए, जानवर भी परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं मानते। गलतियां तो कर देते हैं लेकिन हम मानते नहीं। कैसे गलतियां? इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई कर देते हैं, पीठ पीछे जाकर निंदा कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं। हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु हमें सिखा रहा है कि एक जानवर भी प्रभु की आज्ञा को मानता है। आमीन। यहाँ पे लिखता वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तब क्या होता है? देखिए, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाए। बहेलिया आखिर है कौन? शैतान का दूसरा नाम है बहेलिया। शैतान आपके जीवन में कितने भी गढ़, कितने भी षड्यंत्र क्यों ना बना ले, लेकिन जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, सर्वशक्तिमान के छाए हुए ठिकाना में बैठते हैं, उसकी संगति में बैठते हैं, तो दुष्ट का कोई भी षड्यंत्र आपके जीवन में सफल नहीं होगा। आमीन। आप खुद इसके उदाहरण है। कितनी बार दुष्ट ने चाहा कि इसको मार दे, लेकिन क्या हर बार आपको मार पाया? नहीं मार पाया। कितनी बार प्लानिंग किया इसको खत्म कर दे, कितने बार प्लानिंग किया, लेकिन अमित परमेश्वर की संगति में बैठता है, 3 पहर 4 प्रहर प्रभु के साथ बैठता है, वही प्रभु ने इसके चारों ओर क्या बनाया? घेरा बना दिया। आमीन। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा बाइबल से देखें, अय्यूब के जीवन में भी प्रभु ने घेरा रखा था। शैतान ने क्या कहा था? तू तो उसके चारों ओर घेरा रखा, घेरा खोल दे। परमेश्वर ने क्या कहा? ठीक है, मैं घेरा खोलता हूं, तू सब कुछ करना, लेकिन मेरे दास के प्राण लेने का अधिकार तुझे नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसके प्राण को बचा के रखा था, क्योंकि अय्यूब भी प्रभु के साथ संगति में था। आमीन। इसी तरह प्रभु कहता है जब हम और प्रभु की संगति में बने रहते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है? बहेलियों के जाल से बचाता है, यानी दुष्ट के फंदों से हमें बचाता है। सेकंड लिखता है वह महामारी से बचाएगा। अभी जो इतनी बड़ी महामारी कोरोना बीमारी आई, प्रभु हम सबको बचा के रखा कि नहीं रखा? क्या दीदी सही कह रहे हो ना? बचाया है ना? प्रतिदिन की रोटी भी दिया प्रभु इस महामारी में। कितने लोग ऐसे ही मर गए, कितने लोगों को खाना नहीं मिला, कितने लोग बीमारी से मर गए, और अधिकतर कोरोना बीमारी से कौन लोग मरे? जिसके पास ज्यादा धन था, उनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने प्राण को नहीं बचा सके। क्यों? उन्होंने अपना ईश्वर किसको माना था? धन को मान लिया था। क्या धन उन लोग को बचा पाया? इतनी बड़ी महामारी से आज हम विश्वासी क्यों बचे हुए हैं? ऐसा नहीं कि कुछ विश्वासी नहीं गए, लेकिन प्रभु ने एक सीख दिया, जो प्रभु के साथ संगति में बना रहा उसको प्रभु ने महामारी से भी बचाया, बड़े बड़े बीमारियों से बचाया, बड़े बड़े तकलीफ से बचाया। आमीन। जब आप प्रभु की संगति में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, प्रभु आपको प्रकाशन भी देगा,
वचन के भेद को भी देगा कि ये वचन का भेद क्या होता है। और जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु वायदा करता है वो आपको बहलियों के जाल यानी शैतान के फंदे से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। और ये भी कह रहा है कि परमेश्वर तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आमीन। दिखता है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हमारा प्रभु सच्चाई का परमेश्वर है। आप सच के साथ चलिए। हो सकता है सच के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लोग आपकी निंदा करते होंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते होंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें, प्रभु में लाने की भी कोशिश करें, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन क्या पता दीदी, वो आपके लिए पीठ पीछे बुरा सोच रहा है, निंदा करता भी होगा। अरे इतने टाइम से नीतू प्रभु को मानती है, इतने टाइम से प्रार्थना करी, उसका पति वापस नहीं आया, हाँ ये कौन से स्वर को मानती है? बोलते भी होंगे, आज सुबह में कोई मेरे को एक चीज बोला, बोलते होंगे। लेकिन आपका विश्वास किस पर है? उस परमेश्वर पर। हमें शैतान की बातों में नहीं आना, क्योंकि उसका काम है हमारे विश्वास को डगमगाना, उसका काम है हमें ठेस पहुंचाना। लेकिन हम किस पर विश्वास करते? जीवित परमेश्वर पर। जिसने मुझे यहाँ रखा है वो परमेश्वर मेरे पति को भी वापस लाएगा। हाँ और आमीन में हालेलुया। क्योंकि ये उसका वायदा है। उसने क्या कहा? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। आप जो परमेश्वर के साथ चल रही है ना दीदी, आज लोग ताना मारे, कुछ भी कहे, लेकिन आपने जो ईमान रखा है ना, भजनकार में दाऊद का वचन दाऊद का जो लिखा हुआ भजन है ना, उसमें लिखता है अब तेरी नाम धराई को मैं समाप्त करने पर हूं। इवन परमेश्वर का वचन एजेकल में भी कहता है कि मैं तेरी नाम धराई को समाप्त करने पर हूं। हालेलुया। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, सताव आएंगे, ताना लोग मारेंगे, बहुत तरह की बातें कहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना ईमान प्रभु में रखेंगी, सच्चाई के साथ चलेंगी, तो प्रभु आपके आगे पीछे आपको झिलम से घेर रखेगा। आमीन। क्योंकि ये उसका वायदा है। जो चीजें हम मनुष्य से नहीं हो सकती हैं, वो चीजें परमेश्वर से हो जाती हैं। आमीन। क्यों प्रभु यशाया में कहता है कि मनुष्य का सोचना और मेरे सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। आज ये सिस्टर ज्योति जो आप लोग के साथ है ना, मुझे भी मेरे विवाह को लेके बहुत कुछ कहा गया था। ये लोग गवाह हैं, ये लोग गवाह हैं मेरे। कितनी तरह के ताना मारे जाते थे, कितनी तरह की बातें कह जाते, इसका शादी नहीं होगा, उम्र पार होगा, ये होगा। एक अगर मैं उनकी बातों को फोकस करती, उनकी नेगेटिव बातों को लेती, तो शायद मैं ऐसे ही देख पाती। लेकिन मैंने लोगों के नेगेटिव बातों को नहीं रखा। मैंने कहा प्रभु आपका वचन कहता है उत्पत्ति में आपने मेरे लिए सहायक बनाया। प्रभु आपका वचन कहता है सबोपदेश अध्याय 3 में कि मनुष्य एक से भले दो हैं। मैंने नेगेटिव लोगों के नकारात्मक बातों को इनकार करना सीख लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ जो सर्वशक्तिमान मुझे यहाँ भेजा है, जिसने मुझे जन्म दिया, वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए पहले से योजना रखा है। मुझे उसको देखना है। मैं लोगों की बात पे क्यों जाऊं? उनकी नकारात्मक बातों को सुनकर क्यों अपने मन को दुखी करूं? जो लोग प्रभु के साथ संगति नहीं करते ना, वो लोग के जीवन में जल्दी नेगेटिव बातें कार्य करता है, और दुष्ट भी देखते रहता है कि उसे कैसे मैं फाड़ खाऊं। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है शैतान गरजने वाली सिंह की नहीं है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें उसे खाने नहीं देना है। प्रभु के दास हैं भाई सुरेश प्रेमानी, उन्होंने मुझसे कहा था शैतान को मारो या वो तुम्हें मार देगा। तो मुझे क्या करना? मेरे पास वचन है, हथियार है, प्रार्थना है, मैं मारूंगी, क्योंकि मैं विजय परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में अगर प्रार्थना है, वचन है, प्रभु के साथ बैठने की संगति है, प्रभु के लोगों के साथ संगति है, तो निश्चय आप हर एक चीज से विजय को पाएंगी। आमीन। आगे लिखता है तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता। आखिर कौन सी तीर की बात प्रभु यहाँ कह रहा? इसे भी समझना है। तीर क्या होता है? लोगों का ताना मारना। इसे
तीर के रूप में जाना गया। लोग जो हमें ताना मारते हैं ना नेगेटिव बातों का, उसको कहा गया है तीर। प्रभु क्या कहता है, जब तू उसके साथ रहेगा तो तुम्हारे जीवन में लोग के द्वारा मारा गया तीर यानी ताना भी तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं करेगा, वो असर नहीं करेगा। प्रभु का ये वाणी है। और प्रभु ये भी कह रहा है, तेरे निकट 1000 हो सकते हैं, तेरे दाहिने और 10,000 भी गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। मतलब प्रभु ये हमें बता रहा है कि दुष्ट हमला कर सकता है, वो हमें आगाह कर रहा है कि दुष्ट करेगा, बहुत सारे सेनाओं के साथ भी करेगा। लेकिन अगर तुम प्रभु के साथ संगति में बैठे हो, परम प्रधान की छाया में बैठे हो, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे हो, उसके साथ संगति किए हो, उसके साथ प्रतिदिन संगति करते हो, उसके वचन को पढ़ते हो, कलाम को पढ़ते हो, तो शैतान कितना भी कर ले वो तुम्हें छू ना पाएगा, परंतु तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्टों के अंत को देखोगे। आमीन, ये प्रभु का वायदा है। आगे कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आज अगर आप प्रभु को अपना शरणस्थान ऊंचा गढ़ मान लेते हैं, आज अपना जीवन फिर से प्रभु को देते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरा शरणस्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है। आज आप कहते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन फिर से तुझे देता हूँ, मैं तेरे वचनों को पढ़ पाऊं, तेरे साथ संगति कर पाऊं, मुझे अपने वचन को पढ़ने का प्रकाशन दे, मुझे तेरे साथ बैठने के लिए एक मन दे, मुझे तेरे साथ तेरे वचनों को पढ़ने का प्रकाशन और पवित्र आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे पिता, वो आपको देगा। और जब आप उसके साथ ऐसा करने लगेंगे तो आपके जीवन में प्रभु क्या कह रहा है, कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए आपके जीवन में नहीं रहेगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। क्योंकि हम और आप जानते हैं हमारे जीवन में कितनी परेशानी है, क्या वो हमेशा हमारे लिए बनी रही? नहीं बनी रही। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के साथ संगति करना सीखा, उसके वचन को पढ़ना सीखा, उसके साथ प्रार्थना करना सीखा। तो प्रभु क्या उन परेशानी को बरकरार हमारे जीवन में रहने देगा? नहीं रहने देगा। इसीलिए वो कहता, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा, क्योंकि परमेश्वर वो अपने दूतों को मेरे और आपके निमित्त क्या करता है? आज्ञा देता है कि हम जहां भी जाएं वो हमारी रक्षा करता है। आपको पता है, आप जब प्रार्थना करके निकलते हैं ना, संगति करते हैं ना, निकलते हैं ना, आपके पीछे पीछे एक स्वर्गदूत रहता है। वो स्वर्गदूत आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको बचाता है। पर स्वर्गदूत को कैसे मजबूत कीजिएगा? प्रार्थना से ना। हमारे पीछे भी ना प्रभु एक एक जन के पीछे में स्वर्गदूत को रखा है, और इस समय भी है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें हमारे लिए रखा है, हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए। जब यीशु मसीह भी प्याला का कटोरा जब उसको पीना था ना, वो जो पहाड़ पर गिर के प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था, प्रभु हो सके ये प्याला हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी से। उस समय भी ना एक स्वर्गदूत आया था उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि जब प्रभु टूट गए थे, उनका आंसू जब गिर रहा था ना उस चट्टान पर, ब्लड की नाई गिर रहा था, यौना में आप पढ़ सकते हैं, जब खुदावन का आंसू टप टप करके गिर रहा था ब्लड के रूप में, वो टूट गए थे, क्योंकि वो जान रहे थे उस समय कि मेरा पिता मुझे छोड़ देगा। यीशु मसीह चाहते थे ना कि वो कलवरी क्रूस में जाए, लेकिन उसका पिता उससे मुख ना फेरे। लेकिन ऐसा सिचुएशन था मेरे बहन भाई हो, प्रभु को इतने पापों से लादा गया था कि यशाया कहता है उसका चेहरा बड़ा बेरंग का हो गया था, उसे कुचला गया था, उसका मुख पहचान में नहीं आ रहा था, इतना पाप उसके ऊपर लादा गया था। और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पाप से घृणा करता था। यीशु चाहता था कि मैं कलवरी क्रूस पे जाऊं, लेकिन पिता तुम मुझसे मुंह मत फेरना। पर वो ऐसी एक घड़ी थी जब पिता ने अपने बेटे से मुंह फेर लिया था, क्योंकि वो पाप से घृणा करता है। और यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया ताकि हम और आप जीवन को पाए। इसलिए वो रो रहा था, वो कह रहा था, पिता हो सके तो ये प्याला
मेरी नहीं तेरी मर्जी से हट जाए। पिता तू चाहे तो इसे हटा ले, क्योंकि वो दुख का कटोरा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लिया ना, आज अगर वो नहीं लेता ना तो हम जीवन नहीं पाते, हम उद्धार को नहीं पाते हैं। इसलिए इस बलिदान को, इस जो प्रभु ने हमारे लिए किया ना, उसे कभी ना भूलिए ना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय वो कमजोर हो गए थे। उनकी उनकी तो अगर कहे तो उनका प्राण ही एक तरह से चले गया। जब उनका पिता उससे मुख फेर लेता है तो सोचो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे क्या करता, प्यार करता है। और उस समय भी एक स्वर्गदूत आया और प्रभु कृष्ण को संभाला, उसे हिम्मत और ताकत दी। प्रभु चाहता तो 1 मिनट में पूरे पलटन को बुला के शैतान को मार सकता था, लेकिन प्रभु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए और मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाया, मेरे और आपकी बीमारी को अपने ऊपर उठाया, मेरे और आपके तकलीफ को अपने ऊपर उठाया, तभी तो आज हम जीवन पाए। अगर प्रभु नहीं चाहता तो हम अंधकार में ही पड़े रहते। अगर हमारे लिए कलवरी क्रूस में नहीं जाता तो आज हम अंधकार के वश में ही पड़े रहते। लेकिन प्रभु ने वो जीवन दे करके वो प्याला पी के मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाया। मेरे प्रियो, आज प्रभु को फिर से अपना पवित्र धाम मान लीजिए और अपना सारा जीवन उसको दे दीजिए। जब प्रभु मेरे और आपके पापों को उठाकर मेरे और आपके तकलीफ को, बीमारियों को अपने ऊपर उठाया, पता है प्रभु का जो पीठ घायल हुआ था ना, वो दर्शाता है कि उसने मेरे और आपके बीमारी को अपने ऊपर उठाया है। तो जब कभी अपने जीवन में बीमारी समस्याओं को देखते तो कहो, अपने मुख से कहो, प्रभु कृष्ण ने मेरे पापों को अपने पीठ पर लिया, उसके पीठ में लेकर उसे पीठ को तोड़ा गया, उसे कोड़े से मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया। वो भीतर से परमेश्वर था, लेकिन बाहर से उसने मनुष्य का जीवन जीकर मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। आज वो परमेश्वर आपको फिर से जीवन देना चाहता है, बचाना चाहता है। उसे अपना पवित्र धाम मान लीजिए, उसे अपना सब कुछ मान लीजिए। जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आएगी, लेकिन प्रभु हर विपत्ति से आपको बचाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने ऑलरेडी कलवरी क्रूस में दुष्ट को हरा दिया है। और प्रभु जब उसे हराया तो जान रखना कि हम और आप उसके विजयी परमेश्वर है। शैतान का कोई भी छल बल हमारे पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रभु के साथ एक मन होकर बैठेंगे, परम प्रधान के छाया में बैठे हुए, चाहे स्थान में बैठेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको बचा कर लेकर चलेगा और आने वाली हर एक विपत्ति को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। कल ही की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड नहा के निकले। मैंने उनसे कहा मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, पता नहीं किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, चलिए हम प्रार्थना करें। हम दोनों मिलकर, दोनों पति पत्नी घुटने में प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने के दौरान में बार बार मेरा फोन बज रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि कोई है जो तकलीफ में है या कुछ घटना घट चुकी है, उसके लिए शायद प्रभु प्रार्थना करवा रहा है। और हम प्रार्थनाएं निरंतर अपने परिवार के लिए एक एक जन का नाम लेके प्रार्थना करें, भाई के लिए, भाभी के लिए, आपके लिए, सबके लिए हम लोग एक एक जन का नाम लेके दुआ कर रहे थे अपनी। जैसे हमने प्रार्थना खत्म किया और हमें पता चला फोन में हमारी दीदी बाथरूम से गिर गई, लेकिन हम धन्यवाद देते कि उस समय जो हम प्रार्थना में बैठे थे, वो प्रार्थना की शक्ति ने मेरी दीदी को बचाया और बड़ी अनहोनी होने से उसके जीवन में प्रभु ने उसे बचा लिया। यही है हमारा परमेश्वर, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना उसके लिए सुरक्षा का बेड़ा बनाता है, वो प्रार्थना उसको बड़े से खतरे से बचाता। अगर उस समय हम लोग दोनों पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते या उसको ऐसे ही हम लोग हल्के में लेते, हो सकता था मेरे दीदी को आज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, उसकी कमर की हड्डी टूट सकती थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जैसे मैंने प्रभु की आवाज को सुना, नहीं प्रार्थना करना है तो करना है, और प्रार्थना करना हमने आरंभ किया। धन्यवाद देते हैं, वो गिरी लेकिन उसके हड्डियों पर भी प्रभु ने आँच आने नहीं दिया। ये हमारा परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु
उस प्रार्थना से सुरक्षा का बाड़ा बनाता है। इसलिए तो उसने कहा कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, वरन आपके पूरे घराने को सुरक्षा देता है। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज मैं आपको इंकरेज करती हूँ सिस्टर ज्योति, इंकरेज करती इस वचन से कि आप लोग अपना धाम परमेश्वर को मानिए और अपनी सारी बातें प्रभु से कहिए और उसके साथ संगति करते रहिए। वो आपको हर परेशानी से बचाएगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सब लोग को बहुत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द